हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द जेनिथ पॉइंट क्लासेस बाय विवेक पाल। बेटा, जैसा कि सभी लोगों को अगले दिन ये बताया गया था कि जो वैज्ञानिक गॉस थे उनकी जो प्रमेय थी वो क्या थी, और उसके सूत्र का निगमन, उसका सिद्धांत भी किया गया था, उसकी उत्पत्ति की गई थी। उसी के आगे बेटा अगली हेडिंग आती है गॉस के नियम के अनुप्रयोग। गॉस के नियम के अनुप्रयोग क्या होते हैं? तो बेटा गॉस के नियम के अनुप्रयोग होते हैं कि इसका नियम सममित आवेश की स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए होता है। सममित आवेश में वैद्युत क्षेत्र या सममित आवेश की स्थितियों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए इनका अनुप्रयोग किया जाता है। गॉस के नियम का अनुप्रयोग किया जाता है। जैसा कि पहला अनुप्रयोग है, हेडिंग है अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसका फिगर है बेटा। अनंत लंबाई का हमने तार, एल लंबाई का कोई तार माना, अनंत लंबाई का आवेशित सीधा तार जिस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश स्थित है। इससे स्मॉल आर मीटर की दूरी पर इसके निकटतम या इससे कुछ दूरी पर इसके पृष्ठ पर एक बिंदु P माना, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इसकी थ्योरी ध्यान से समझते हैं। लिखते हैं, माना अनंत लंबाई का एक आवेशी सीधा, माना अनंत लंबाई का एक समान आवेशी सीधा तार L, या माना अनंत लंबाई का आवेशी सीधा तार जिस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश उपस्थित है, या जिस पर प्लस क्यू कूलम का आवेश वितरित है, जिसकी लंबाई L और आवेश Q, जिसकी लंबाई L और उस पर प्रवाहित आवेश Q होने के कारण इसका आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। क्या है? आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा है। इस तार से स्मॉल r मीटर की दूरी पर इसके निकटतम एक बिंदु P है, जिसका अल्पांश भाग डेल्टा ए है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बेटा लिखेंगे तब गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई ई इक्वल टू ई इंटू डेल्टा ए। फाई ई बराबर ई इंटू डेल्टा ए। बेटा इसके बाद लिखेंगे संपूर्ण पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? फाई ई बराबर, ये सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा फाई ई इक्वल टू, ये बेटा जो गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स है इसको हम डी फाई ई मान के चलते हैं, डी फाई ई। तो सिग्मा डी फाई ई इक्वल टू सिग्मा ई इंटू डेल्टा ए, ई इंटू डी ए। ठीक, इतनी बात आपको समझ में आई? बेटा सिग्मा हटाएंगे, डेल्टा हट जाएगा, फाई ई इक्वल टू ई इंटू सिग्मा डेल्टा ए। क्लियर? बेटा लिखेंगे चूंकि गॉसियन पृष्ठ बेलनाकार होने के कारण
सिग्मा डेल्टा ए इक्वल टू, बेटा बेलन का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्रपृष्ठ क्या होता है, 2 पाई आर एल, क्या होता है 2 पाई आर एल। जहाँ पे डेल्टा ए है वहाँ पे हम क्या रख देंगे 2 पाई आर एल। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। ये हमारा समीकरण फर्स्ट बना। क्या बना, समीकरण फर्स्ट। यहाँ तक कोई समस्या? बेटा इसके आगे ध्यान से देखते हैं। लिखेंगे तब गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय क्या होती है बेटा, फाई बराबर या फाई ई इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट। लिखेंगे चूंकि आवेश और लंबाई के कारण बेटा क्या उत्पन्न होता है, रेखीय घनत्व। तो लेमडा इक्वल टू क्यू अपान एल हमने फार्मूला बताया था। तो यहाँ से क्यू बराबर क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल प्राप्त हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या? लेमडा बराबर क्यू अपान एल, तो बेटा क्यू बराबर लेमडा इंटू एल। बेटा जहाँ पे क्यू है वहाँ पे क्या रख सकते हैं, लेमडा इंटू एल। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेमडा इंटू एल अपान एप्सिलॉन। ये हमारा समीकरण सेकंड। लिख देंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तुलना करने पर, क्या करने पर, तुलना करने पर। जब बेटा तुलना करेंगे तो देखिए समीकरण फर्स्ट क्या था हमारा, समीकरण फर्स्ट इसमें नीचे देखते हैं, फाई ई इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। बेटा यहाँ पे ये समीकरण फर्स्ट था। यहाँ पे एक पक्ष में हमारा क्या है, पाई, ये फाई ई, एक पक्ष में क्या है फाई ई। तो समीकरण दूसरे में देखेंगे, इसमें भी एक पक्ष में हमारे क्या है, ध्यान से देखेंगे इसका पहला पक्ष भी फाई ई है। तो इसकी जब तुलना होगी तो जो उसका दूसरा पक्ष था, दूसरा पक्ष क्या था, इसका दूसरा पक्ष लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट है, और उसका दूसरा पक्ष था हमारा ई इंटू 2 पाई आर एल बराबर लेमडा एल अपान एप्सिलॉन नॉट। बेटा एल से एल कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई को उधर ले जाएंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है तो ई को केवल हम इधर रखेंगे। ई जो होती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो ई बराबर 1 अपान 2 पाई, 2 पाई उधर जाएगा, ये एप्सिलॉन इंटू ये लेमडा ऊपर है, लेमडा बना रहेगा, अपान ये आर भी उधर जाएगा तो आर। ये एक फार्मूला आया। बेटा चूंकि हमें पता है कि 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है, इसलिए हम अंश और हर में, अंश और हर में 2 का गुणा करने पर, गुणा करेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो बेटा ई बराबर फार्मूला आ जाएगा 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लेमडा अपान आर। ये होता है बेटा किसी अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के निकट, निकट मतलब स्मॉल आर मीटर की दूरी पर निकट बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आती है। क्लियर? बेटा यहाँ तक अगर जिसको ना समझ में आया हो वो पूछ सकता है। अगला व्यंजक है, इसी के अनुप्रयोग में आता है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग कि अनंत विस्तार, अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट
अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बेटा यहाँ पे अनंत विस्तार की समतल आवेशित अचालक चादर लेंगे। चादर मतलब जैसे कि हम कोई लंबी चादर ले लें, टीन वगैरह, ये हमारी चादर है। हम मान लेते हैं ये हम मान के चलते हैं कि आवेशित अचालक चादर है। बेटा जब ये चादर है तो इसके मतलब एक सिरे पर एक बिंदु अगर होगा तो उसके पीछे सिरे पर भी दूसरा बिंदु होगा। तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला एक हम बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं। इसका प्रत्येकांक क्षेत्रफल जो है कैपिटल ए नाम से चलता है। क्या है? कैपिटल ए। ये हमारा क्या है? गॉसियन बेलन। ये हमारा अल्पांश भाग है। यहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अल्पांश भाग है, इसका जो प्रत्येकांक क्षेत्रफल है वो डी ए डेल्टा ए। इस चादर के निकटतम स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बिंदु पी है जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके दूसरी तरफ वो वही घटना, इसके विपरीत एक बिंदु पी डैश बनेगा। क्या बनेगा? पी डैश, जहाँ पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी होगी। और इस पृष्ठ का प्रत्येकांक जो क्षेत्रफल है वो डी ए वेक्टर है। क्या है? डी ए वेक्टर। इस चादर का जो पृष्ठ घनत्व है सिग्मा है। क्या है? सिग्मा। ठीक, इतनी बात, फिगर इतना बनेगा। ध्यान से अब इसको देखेंगे। इसकी थ्योरी क्या है बेटा? इसकी थ्योरी बताई जाती है कि माना अनंत विस्तार का एक समान धनावेशित अचालक समतल चादर है, या माना अनंत विस्तार की एक समान समतल धनावेशित चादर है। माना एक समान रूप से आवेशित, या माना अनंत विस्तार की एक समान रूप से आवेशित समतल अचालक चादर है। समतल अचालक चादर है जिस पर एक समान रूप से आवेश वितरित होने के कारण
और इसका प्रति एकांक क्षेत्रफल, या जिसके प्रति एकांक क्षेत्रफल में एक समान आवेश वितरित होने के कारण उत्पन्न पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। उत्पन्न पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा। जिसके एकांक क्षेत्रफल में एक समान रूप से आवेश वितरित होने के कारण इस पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व क्या है? सिग्मा। पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व सिग्मा। फिर लाइन छोड़ के अगली लाइन से लिखेंगे, अतः इस चादर के एक सिरे पर, अतः इस चादर के एक सिरे पर इसके पृष्ठ से स्मॉल r मीटर की दूरी पर एक बिंदु P है जिसका अल्पांश भाग डेल्टा ए है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। बात समझ में आई? फिर लिखेंगे चूंकि इस बिंदु P के सममित इस चादर के दूसरी ओर एक बिंदु P डैश है, जहाँ पर या जिसका अल्पांश भाग डेल्टा ए, जहाँ पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी, या जो बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता उत्पन्न होगी वही इस बिंदु P डैश पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। समान वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं उत्पन्न होगी। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे ध्यान से देखते हैं। बेटा लिखेंगे तब इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स, इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत वैद्युत फ्लक्स दोनों सतह, मतलब दो सतहें, एक गॉसियन बेलन बन रहा है तो दोनों सतहों में वैद्युत फ्लक्स जो होगा वो समान उत्पन्न होगा। बिंदु P पर जो उत्पन्न होगा वही P डैश पर उत्पन्न होगा। तो लिख देंगे बिंदु P के लिए, बिंदु P पर φ1 इक्वल टू φE1 या डेल्टा φE1 इक्वल टू क्या होगा? E इंटू डेल्टा ए। बात समझ में आई? तो बेटा जब हम कुल निकालेंगे, इसका कुल पृष्ठ से निर्गत तो सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा डी फाई E1 इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए। बेटा सिग्मा हटेगा, डेल्टा हट जाएगा, तो फाई E1 इक्वल टू सिग्मा आगे जाएगा E इंटू, इसका अगर सिग्मा हटाएंगे तो डेल्टा हो जाएगा E इंटू ए। ये हमारा समीकरण फर्स्ट आया। क्या आया? समीकरण फर्स्ट। फिर लिखेंगे तथा बिंदु P डैश पर तो बिंदु P डैश के लिए बेटा डी फाई E2 इक्वल टू E इंटू डी ए वेक्टर। ठीक, तो बेटा संपूर्ण निकालेंगे, कुल पृष्ठ से निर्गत, तो ये आ जाएगा सिग्मा डी फाई E2 इक्वल टू सिग्मा E इंटू डी ए। बेटा सिग्मा हटेगा, ये फाई
E2 इक्वल टू E इंटू, और इसका सिग्मा हटेगा तो ए हो जाएगा केवल, E इंटू ए। ये हमारा क्या आया, समीकरण सेकेंड। इतनी बात सबको समझ में आई। ये समीकरण हमारा सेकेंड बना। क्लियर। कुल पृष्ठ से निकाला गया, दोनों तरफ निकल आया। फिर लिखेंगे बेटा आगे लिखेंगे हम अतः इस गॉसियन पृष्ठ से निर्गत परिणामी वैद्युत फ्लक्स, परिणामी वैद्युत फ्लक्स क्या होगा बेटा, फाई बराबर, या फाई ई इक्वल टू फाई E1 प्लस फाई E2। बेटा फाई समीकरण 1 व 2 से लिख देंगे, फर्स्ट हुआ सेकंड से। फाई E1 का मान फर्स्ट से, फाई E2 का मान सेकंड से रखेंगे, तो फाई ई इक्वल टू क्या आ जाएगा, E इंटू ए प्लस E इंटू ए। तो फाई ए इक्वल टू 2E ए, ये बनेगा हमारा। इसको हम समीकरण थर्ड मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण थर्ड। कोई समस्या बेटा। इसके आगे लिख देंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से काम करेंगे। गॉस की प्रमेय क्या होती है, फाई ई इक्वल टू क्यू पान एप्सिलॉन नॉट। बेटा लिखेंगे चूँकि एक समान आवेश वितरित है प्रति एकांक क्षेत्रफल में, तो प्रति एकांक क्षेत्रफल के कारण उत्पन्न होगा क्या, पृष्ठ घनत्व, तो सिग्मा बराबर क्यू पान ए। तो यहाँ से बेटा क्यू का मान क्या आएगा, सिग्मा इंटू ए। क्लियर। तो जहाँ पे इसमें क्यू है वहाँ पे हम क्या रख देंगे, सिग्मा इंटू ए। तो बन जाएगा फाई ई इक्वल टू क्यू के स्थान पर सिग्मा इंटू ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ये समीकरण हमारा फोर्थ। इतनी बात सबको समझ में आई। बेटा समीकरण चौथा बना और ये समीकरण तीसरा था। समीकरण तीसरे और चौथे में ध्यान से देखेंगे, एक एक पक्ष बराबर आ रहा है। देखिए समीकरण तीसरे में फाई ई, समीकरण चौथे में फाई ई बराबर है। लिख देंगे समीकरण थर्ड व फोर्थ की तुलना करने पर जब तुलना करेंगे ध्यान से देखेंगे। अब बेटा समीकरण थर्ड व फोर्थ की तुलना करेंगे तो इसका दूसरा पक्ष था 2E इंटू ए बराबर सिग्मा ए अपान एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कैंसिल, ई बराबर ये 2 हमारा उधर चला जाएगा, ई बराबर सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। ये आया हमारा किसी एक समान रूप से आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए फार्मूला। बात समझ में आई। सिग्मा जो है बेटा ये हमारा क्या है, आवेश का पृष्ठ घनत्व, एप्सिलॉन ये निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, ठीक। ई जो है हमारी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इतना आपको ध्यान से देखना है बेटा। जो समझ में ना आए कमेंट करके पूछें, उम्मीद करते हैं समझ में आएगा बेटा। जब समझ में आए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि जो भी नई वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास पहुंच सकें। ठीक है बेटा, ध्यान से पढ़ें।